दोस्तों मैं आपको ये जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कहानी शायद हर किसी को सुनना चाहिए और गौर करना चाहिए। क्योंकि देखा जाए आज के दौर में लगभग 100% में से 80% घरों में मामला चल रहा है। और ये जो मामला दोस्तों जाने अनजाने में कुछ लोगों के बीच में अच्छा खासा रिश्ता खराब हो जाता है। यहाँ तक नौबत ऐसा आ जाता है कि मियाँ बीवी के बीच में तलाक तक की नौबत आ जाती है। दरअसल देखा जाए दोस्तों, ऐसे कुछ घटना घटित होता है आपके पाकिस्तान में। ये जो मैं लाया हूँ दोस्तों कहानी, ये जो मैं स्टोरी आपके सामने लाया हूँ, ये यूट्यूब चैनल के द्वारा लाया हूँ। क्योंकि देखा जाए वहाँ पे एक लड़का होता है तैयब। जो तैयब नाम का लड़का था, उसकी जो है उसके घर में उसके माँ होते हैं और पिता होती है। जब तैयब की शादी हुई, तैयब की शादी जब हो जाती है तो उसके घर में जब उसकी पत्नी आती है, उसकी वाइफ आती है, तो दोनों लोग अच्छे खासे से अपना जीवन यापन करते हैं और खुशहाली से जीवन जीते थे। लेकिन उस शादी से तैयब के माँ बाप खुश नहीं रहते हैं। जब तैयब ऑफिस चला जाता था तो उसके तैयब के माँ बाप उसकी पत्नी के साथ नाइंसाफी करते थे, उसके ऊपर गलत आरोप लगाते थे। एक दिन होता क्या दोस्तों कि तैयब की पत्नी अपने ससुर को खाना देने के लिए जाती है। वो अपने ससुर को खाना देती है, खाना देने के बाद कहती है कि अब्बू जब आप खाना खा लीजिएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बर्तन उठा लूंगी। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद दोस्तों कह के बोल के चली जाती है। इधर जो तैयब का जो बाप होता है वो खाना खा लेता है, खाना खाने के बाद वो बर्तन रखने के लिए खुद किचन में चला जाता है। तभी तैयब जो है ऑफिस से आ जाता है। जब ऑफिस आता है तो देखता है कि हमारे अब्बू खुद खाना खाने के बाद बर्तन ले जाकर के किचन में रख रहे हैं। वो देख करके तैयब को गुस्सा आ जाता है। वो अपने अब्बू से पूछता, अब्बू आप क्यों बर्तन लेकर के जा रहे हैं किचन में रखने के लिए? वो जो है जरीना क्यों नहीं रखी? वो कहता है उसका बाप कि तुम्हारी बीवी को हमारा कहाँ फिक्र है। वो तो दिन भर फोन में बिजी रहती है, अनर्गल अनर्गल बातें करती है, उसको घर का कोई भी काम काज नहीं करती, हम लोगों के साथ बहुत बदसलूकी करती है। तो दोस्तों तैयब पाता है कि अगर वो शायद ये काम कर रही है तो बहुत गलत कर रही है। तो दोस्तों अपने जो है बीवी को आ जाता है, अपने बीवी से पूछता है, एक बात तुम बताओ, तुम मेरे माँ बाप के साथ ऐसा क्यों काम करती हो, ऐसी हरकतें क्यों करती हो? तो कहती है कि आपको सिर्फ अपने जो है माँ बाप की फिक्र है। आपके माँ बाप जो भी मेरे ऊपर तहमत लगाएंगे आप वही मान जाएंगे। शायद आपको पता नहीं कि हम आपके माँ बाप का दिन भर खिदमत करती रहती हैं, फिर भी ना जाने उन लोगों को क्या कमी है। तो दोस्तों जो लड़का तैयब होता है, तैयब गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुमसे जो सवाल किया गया है तो तुम सिर्फ उसी का जवाब दो, ज्यादा तुम अनर्गल बातें मुझसे मत करो। वो कहती हाँ हाँ, ठीक है कोई बात नहीं, आपको अगर मेरी बात बुरी लग रही है कोई बात मैं नहीं कहूंगा। उसको दोस्तों जो लड़का तैयब होता है, तैयब उठ करके चला जाता है, एक गार्डन में बैठता है। वहीं पर तैयब का एक दोस्त आता है, इब्राहिम। वो पूछता है, तैयब मेरे दोस्त आप तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? वो कहता है, यार मेरे घर में जब से मेरी बीवी आई है तो मेरे अब्बू में और मेरे बीवी में हमेशा किसी न बात को लेकर के तकरार चलता है। दोनों लोग एक दूसरे की शिकायत करते हैं, वो शिकायत सुनते सुनते मैं पागल हो गया हूँ। उसका दोस्त तो कहता है कि ठीक है घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसका जो दोस्त था उसके कान में धीरे से कुछ कहता है कि तुम यही काम करो, देखो तुम्हारे घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाहगार है, सब दूध का दूध पानी पानी एक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो तैयब होता है जब अपने घर पर आता है, वो दरवाजा जब खोलता है तो उसके अब्बू बाहर दिखाई दे। तो कहता है, अब्बू मेरी बीवी कहाँ है? तो वो कहता है कि तुम्हारी बीवी को मैंने उसके मायके भेज दिया है। वो कहता है, अब्बू ये शायद आपने अच्छा नहीं किया, मेरे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपको नहीं भेजना चाहिए, ये मेरा घर है, आपको तो अब कम से कम मुझसे पूछना चाहिए था। तो उसका बाप कहता, वो बेटा ये तुम्हारा जब घर है तो ऐसा मैं भी ये घर छोड़ करके चला जाता हूँ। वो कहता कि नहीं नहीं अब्बू आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ये घर छोड़ करके चला जाता हूँ, आप लोग वहीं रहिए। उसके बाद दोस्तों जो लड़का होता है वो घर छोड़ करके जब चला जाता है, उसका बाप अपने बेटे को 1-2 महीने तक खोज तलाश करता है, लेकिन जब उसका कहीं नहीं आता पता चलता है तो बाद उसके बाप को एहसास होता है कि शायद हमने जो अपने बहू बेटे के साथ किया बहुत गलत किया, मुझे ऐसे सलूक नहीं करना चाहिए। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन रोता है, भटक के अपने बेटे को नहीं पाता है। तो दोस्तों जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको जागरूक करना मेरा उद्देश्य था कि कभी भी किसी के बहकावे में आकर के अपने रिश्ते को खराब ना करें, अपने रिश्ते को मजबूती से बनाए रखें, प्यार मोहब्बत से रहें और खुशहाल जिंदगी जिए। दोस्तों मैं आपका दोस्त जुबेर अहमद, आप देख रहे हैं स्टोरी बाय जुबेर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो समाज के हित के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।